रूस करेगा यूक्रेन पर एटम बम से अटैक। दुनिया में बड़ा परमाणु युद्ध का खतरा। क्या अमेरिका के चक्कर में फंस गया यूक्रेन? रूस और यूक्रेन का युद्ध फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आ रहा। और तो और जब से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई है, तब से दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के बढ़ने के आसार और ज्यादा बढ़ चुके हैं। हुआ यह है कि रूस के अंदर यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को चलाने की इजाजत देने के जो बाइडेन के फैसले ने रूस को गुस्से से लाल कर दिया है और भड़के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद अब यूक्रेन युद्ध में एटम बम हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका निर्मित हथियारों से रूस के अंदर गहरे लक्ष्यों पर हमला करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद से रूस गुस्से में है और भड़का हुआ है। तो वहीं मंगलवार को जारी किए गए अपडेटेड सिद्धांत के तहत मॉस्को किसी भी गैर परमाणु राज्य की आक्रामकता पर विचार करेगा, लेकिन एक परमाणु देश की भागीदारी अगर होती है और मॉस्को पर संयुक्त हमला होता है तो वो परमाणु सिद्धांत पर विचार करेगा। मंगलवार को क्रेमलिन ने परमाणु हमले का ये नया दौर शुरू किया, जिसमें कहा गया कि संशोधित सैन्य सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल के लिए वॉर को कम करेगा। बता दें आपको, परमाणु प्रतिरोध रूसी सैन्य सिद्धांत का एक स्तंभ है, लेकिन संशोधन से रूस के खिलाफ आक्रामकता की परिभाषा को व्यापक बनाने में मदद मिलती है। पेस्कोव में कहा कि इस दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि परमाणु प्रतिरोध का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संभावित विरोधी रूसी संघ या उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामकता की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की अनिवार्यता को समझे। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को रूस के अंदर शक्तिशाली लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के बाइडेन प्रशासन के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में रूसी सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि ये यूक्रेन में युद्ध को खतरनाक रूप से बढ़ाएगा। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उससे तो ये साफ हो गया है कि ये युद्ध और ज्यादा विकराल होने वाला है। और अगर इस युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल होता है तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे और इसका असर इन दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि युद्ध में आगे क्या होता है और किस तरह से इस युद्ध पर विराम लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।